रह गए। ऐसे सुंदर विवाह हुआ, सुंदर विवाह हुआ भगवान का। आगे जाके भगवान के सुंदर सुंदर विवाह का वर्णन आता है। भगवान जब अपनी सभा में बैठे थे तब सत्राजित नाम के एक राजा भी उनकी सभा में बैठा करते थे। सूर्य के उपासक थे। सूर्य भगवान की कृपा से उनको एक समंतक मणि मिली थी और वो मणि नित्य अपने गले में लटका के घूमते थे। बुजुर्ग बूढ़े थे, शरीर थोड़ा वृद्ध हो गया था। भगवान ने भलाई के लिए उनको कहा कि ये मणि आप जो है राजकोष में जमा करवा दो, नहीं तो पता नहीं कौन आपको अकेले में गोविंदाय नमो नमः कर दे। तो भलाई के लिए समझाया, लेकिन सत्राजित को लगा कि कहीं ये जो मणि है ये लेना ले ठाकुर जी, क्योंकि उस मणि का प्रताप था। वह जो मणि थी 8 बार सोना नित्य देती थी और कुछ यदुवंशियों की नजर भी उस पर थी कि ये दिव्य मणि है, सब उसकी तारीफ करते रहते। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना सत्राजित को बता दिया जाए। अब सत्राजित को भगवान ने समझाया, लेकिन एक दिन सत्राजित का भाई, छोटा भाई, बिगर बताए मणि को गले में डाला और शिकार खेलने के लिए गया तो शेर के हाथों मारा गया। सत्राजित का भाई जब घर नहीं लौटा, घर नहीं आया, सत्राजित समझ गए कि हो ना हो श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई की हत्या करवा दी और मणि ले लिया हो। और सत्राजित ने अपनी पत्नी से बात कही कि मुझे तो पूरी शंका हो रही है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा दिया है मणि के कारण। और ऐसी बात कही। वहीं दास दासियां थी और पता है कई कई माताएं ऐसी होती हैं कि जिनके पेट में बात ही नहीं पचती। प्रेम से कहो श्री राधे। नहीं, आप लोग ऐसी नहीं हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोग तो कथा भगवान का संग कर रहे हो। आप लोगों के मन में से आप लोगों के लिए नहीं बोल। नहीं, कई माताओं ने बोला ना सही बात है, तो आप लोगों को तो नहीं बोल रहा। तो बस वो बात धीरे धीरे फैलती गई और भगवान तक पहुंची। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ना। बेमतलब में इल्जाम लग गया चोरी का, ना मणि का पता ना कुछ हमें। और ठाकुर जी के पास पहुंची बात, तब कई लोग भी बोलने लगे कि हो ना हो द्वारिकाधीश ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बात तो सही है, सभा में बोला था कि मणि राजकोष में जमा करा दो। लेकिन द्वारिकाधीश के मन में ऐसा क्यों आएगा? लेकिन द्वारिकाधीश से तो कोई नहीं कह सकता था। लेकिन जब भगवान तक ये बात पहुंची, भगवान ने सबको सावधान किया और धीरे धीरे चुपचाप रथ बुलाया, रथ पे बैठे और दूतों से पता करवाया किसका भाई किस ओर गया था। बोले शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। भगवान बोले अब हमको भी जंगल ही जाना पड़ेगा क्योंकि कलंक लगा है चोरी का। तो भगवान जो थे कहा अभी तक तो गोपी माखन चोर कहती थी, अच्छा लगता था। चित चोर भक्त लोग कहते हैं कि सबका दिल चुरा लेते हैं, चित चोर हैं तो भी अच्छा लगता था। माखन चोर अच्छा लगता था, लेकिन लोग कहेंगे कि मणि चुराई तो ये अच्छा नहीं लगे। इसीलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर स्वयं रथ बुलाया, रथ पे बैठ गए और कहा चलो सारथी। जंगल में गए तो
ढूंढते 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 भगवान सत्राजित का भाई जो था प्रसेन, उसका नाम प्रसेन था, उसका रथ मिला खड़ा। भगवान ने अगल बगल ढूंढा तो सिंह के पैर के निशान मिले। भगवान उसके तरफ बढ़ते गए तो सत्राजित का भाई मरा हुआ पड़ा हुआ था प्रसेन। भगवान ने कहा चलो इसका तो गोविंदाय नमो नमः हो गया, इसके भाई के पास पहुंचा, अंतिम संस्कार हो इसका। लेकिन भगवान देखे तो उसी सिंह के पैर के निशान को देखते देखते आगे पड़े तो सिंह की गुफा के पास सिंह भी मरा पड़ा था। भगवान ने कहा ये तो और विचित्र लीला है। अब भगवान ने ध्यान से देखा तो भालू के पैर के निशान थे। भगवान उनके उस पैर के निशान पे चले तो देखते 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 गुफा में गए तो एक कन्या जो थी उसी मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा देवी, ओ देवी, ध्यान से सुनो देवियों। कहा देवी ये मणि मुझे दे दो। भगवान के ब्याह के प्रसंग ध्यान से सुनो, फिर मत पूछना कितने विवाह हुआ। बोले देवी ये मणि हमें दो। देवी ने तो ना राम करा ना श्याम करा, वो तो सीधे चिल्लाई पिताजी, ओ पिताजी, पिताजी जल्दी बाहर आओ, देखो कौन अजनबी हमारे यहाँ घुस आया और मुझसे मेरा खिलौना मांग रहा। समंतक जैसी मणि। उतने ही समय एक भालू बाहर निकल के आया और भगवान पे गरज पड़ा। वह भालू कोई और नहीं श्री जामवंत जी थे और भगवान से 27 दिन तक भयंकर युद्ध किया और 28वें दिन जामवंत जी ऐसा पटकना लगाया कि भगवान ने कि उनकी सब नस नस ढीली हो गई और जामवंत जी बोले बस करो महाराज, मैं पहचान गया आप मेरे ही राम जी हो, आपको पहचानना बड़ा मुश्किल है। अब आपकी पहचान निकल आई है सरकार, यहाँ तक कैसे आ गए? भगवान ने कहा कि जो मणि है चोरी की आपकी बिटिया खेल रही है और पूरा प्रसंग सुनाया। भगवान ने कहा ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी बोले कि प्रभु ये मणि मैंने शेर से लड़कर ली है और उपहार के रूप में अपनी बिटिया को दी है। अब किसी को कोई उपहार दे दो तो मैं वापस नहीं लिया जाता। ऐसा करते हो कि किसी के यहाँ व्यवहार दे के आते हो, पार्टी भोजन शादी में वापस मांगते हो? ध्यान से सुनो। ए डोकरी कहीं बोलते हैं, जान दे छोरी ने क्यों बोलती है भाई, कथा मत बिगाड़े, शांत रहो, शांति बैठो। बच्चे तो बच्चे, बूढ़ी तो और उधम करा। प्रेम से कहो श्री राधे। बस 1 घंटे की कथा सुन लो भाई। तो भगवान ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को ये मणि जो है दे दी है जामवंत जी ने। तो भगवान ने कहा कि भैया ये मणि तो मुझे चाहिए। तो बोले प्रभु किसी को उपहार दे दे तो वापस नहीं ले सकते और मैंने अपनी बेटी को उपहार रूप में दे दी। तो बोले फिर कैसे मिलेगी? बोले प्रभु एक काम करो, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, कितने दिन तक जीऊंगा? और जामवंत जी बोले मेरी बिटिया से आप विवाह कर लो। भगवान बोले ठीक है, तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा कि इतना अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा। प्रभु साक्षात आए हो, क्योंकि आपने कहा था भक्ति का रस जब एकत्र होगा तो उसका परिपूर्ण फल प्राप्त होगा। और जामवंत जी को याद था कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे रखा है। बंधुओं, उसी समय श्री ठाकुर जी कृपा किए
और जामवती जी के साथ उसी गुफा में विवाह हुआ। बोलिए जामवती मैया की जय। गिनते जाना, पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा जामवती जी से। और ऐसे भगवान जामवती जी को लेके आने लगे, लेकिन दूतों को खबर पहुंचा दी और कहा कि ये खबर जाकर रुक्मणी जी को दो। किसको दो? रुक्मणी जी को। और रुक्मणी जी को बता देना, कह देना कि आपकी दूसरी वाली आ रही है। अब तो रुक्मणी जी आवे भाई कि मारे रहते हुए कोई दूसरी आए, और उनसे यह भी कह देना कि वह उनसे भी ज्यादा सुंदर है। अच्छा, अब भाई जामवंती जी भालू हैं तो उनकी बेटी कैसी होगी? प्रेम से कहो श्री राधे। जामवंत जी तो भालू है, तो उनकी बेटी कैसी होगी? भालू जैसे। तो जामवती जी का स्वरूप भी रीछ के ही समान था। लेकिन भगवान ने रुक्मणी जी को जाकर यह संदेश दिलवाया। रुक्मणी जी ने सुन के क्रोध आया कि मुझसे सुंदर आएगी तो भगवान उन्हें ही देखेंगे, लेकिन भगवान ला रहे हैं तो देखो किसी का अपमान नहीं करना, लेकिन मेरे बराबर मुझसे भी ज्यादा सुंदर। तो रुक्मणी मैया ने अपनी अंजलि को भरा और जल भर के श्राप दे दिया कि मेरे बराबर सुंदर हो जाए। तो साक्षात लक्ष्मी जी कम थोड़ी ना सुंदर थी, और देखते देखते भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब डोली में से उतरी तो जामवती जी भी रुक्मणी मैया की तरह सुंदर हो गई। बोलिए जामवती।